खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। ये 2021 है और तब्दीली सरकार को भी यहाँ पर आए हुए 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मेरे हाथ में अभी इस टाइम कुछ अदादो शुमार मौजूद हैं। 6 मार्च 2020 की बात है ये, जब यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दी थी कि क्लीन ग्रीन पंजाब के हवाले से पंजाब में जो है 300 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसेस जो है यहाँ पर मंगवाई जाएंगी, और जिसका मकसद यहाँ पर ये था कि यहाँ पर जो है नॉइस पोल्यूशन और ये जो माहौलियाती आलूदगी है उसके ऊपर जो है यहाँ पर काबू पाया जा सके। और उसके बाद जो है मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट जो है जहाज़ेब खींची साहब, उन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि इसके पहले मरहले में तकरीबन 50 बसेस जो है वो लाई जाएंगी यहाँ लाहौर शहर में, ताकि यहाँ पर शहरियों को अच्छा, सस्ता, आसान और मयारी सफ़र करने में यहाँ पर शहरियों को जो है यहाँ पर कुछ सहूलत यहाँ पर हासिल हो सके। लेकिन जनाब मैं अभी इस टाइम यहाँ पर चिंची रिक्शे में सफ़र कर रही हूँ। ये सलमान भाई ज़रा आप दिखाइएगा, ये यहाँ पर लोग हैं, ये यहाँ पर शहरी हैं, ये यहाँ पर वो अहलियाने लाहौर हैं जो कि 2021 पे, जो कि अभी यहाँ पर तब्दीली सरकार का दौर है, ये लोग अभी यहाँ पर अभी भी लोग जो यहाँ पर रिक्शों में, चिंची रिक्शों में, वैगनों में लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। तो जनाब यहाँ पर हाइब्रिड बसेस तो यहाँ पर आने का जो ख्वाब था वो तो यहाँ पर अभी तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका है, बल्कि यहाँ पर जो LTC के जो रूट्स थे यहाँ पर वो भी यहाँ पर बंद हो चुके हैं। तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है, तकरीबन 16.8 बिलियन का इतना खतीर बजट जो है वो यहाँ पर एलोकेट किया गया है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए। ये लाहौरी क्या सोचते हैं भाईजान? मज़ा आ रहा है चिंची में? कोई मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा क्यों? खुली हवा, मज़ेदार सिस्टम। किराए बहुत हैं, इतने किराए हैं, हरबंसपुरे से आते हैं 60-70 रुपये लग जाते हैं, ऊपर से रास्ते में वाल्टन रोक लेते हैं, कोई भी रोक लेता, टाइम सारा ओवर हो जाता है। तो इसकी वजह से वो ये तब्दीली सरकार ने कहा था अवाम के लिए ना इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी। आपको पता है हाइब्रिड बसेस आती हैं? कोई नहीं आई, कोई हमें सहूलत नहीं मिली, कोई ऐसा नहीं है, कोई तब्दीली नहीं आई, कोई ऐसा काम नहीं है जो हमें सहूलत मिले। जगह जगह पे धक्के खाने पड़ते हैं। और आप अपने घर से कितने बजे निकलते हो? घर से हम निकलते हैं 12:30 और इधर 1:30 बजे ड्यूटी पे आना होता है। अच्छा। और आने भी 1:45-2 बज जाते हैं, जिसकी वजह से वो काम से हमें खारिज होना पड़ता है, छुट्टी होनी पड़ती है, फिर इसकी वजह से बातें भी सुननी पड़ती। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है शहर लाहौर का? कोई इतना अच्छा नहीं है, मुंह मांगे पैसे जो उनसे देने पड़ते हैं, फिर आना पड़ता है और आगे से वो। आपका दिल नहीं करता कि अच्छी ट्रांसपोर्ट हो, यहाँ पर लोग अच्छे तरीके से, आप अच्छे तरीके से इज्जत के साथ आप सफ़र करें? क्यों नहीं, मेरा दिल करता है, क्यों नहीं करता है। बस क्या कहें, तब्दीली क्या आनी, कोई तब्दीली नहीं आएगी। भाई दावे तो इतने, देखो इतना बड़ा बजट इन्होंने रखा हुआ है ट्रांसपोर्ट के लिए, अब पूछो ना भाई बजट कहाँ जा रहा है? ये तो बस इमरान खान को होना चाहिए, बस अपना उन्होंने कर लिया, हमारा बस खून चूसी जाते हैं। बिल इतने आते हैं, पिछले महीने में मुझे बिल आया 19,000 रुपया। अच्छा। 1 महीने का। तो वो सारा टैक्स हमारे पे उन्होंने डाला है। कब तक चिंची में सफ़र करोगे? अब देखो क्या करते हैं। अब चले जनाब, ये चिंची में ये बेचारा मेरा भाई तो यहाँ सफ़र कर रहा है, हम भी यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, उर्दू वाला भी, अंग्रेज़ी वाला भी। और मैंने बड़ी कोशिश की कि आज के प्रोग्राम के लिए मैं जहाज़ेब खींची साहब को ले सकूँ, लेकिन जनाब मुतअद्दिद बार कॉल की उनके नंबर के ऊपर, उनके व्हाट्सएप के ऊपर, लेकिन जनाब वो यहाँ पर जो है फ़ोन उठाना पसंद नहीं करते हैं। भाईजान ज़रा रोक दीजिएगा साइड पे। चले जनाब, ज़रा साइड पे रोकते हैं और अब ज़रा साइड पर उतर कर ज़रा आवाम से यहाँ पर जानते हैं जनाब ट्रांसपोर्ट की क्या सूरत हाल है। दावे बातें तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन जनाब गुज़िश्ता 3 साल के दौरान तब्दीली सरकार एक भी यहाँ पर नई बस जो है वो यहाँ पर उसकी जो है यहाँ पर इंडक्शन नहीं कर सकी है लाहौर की ट्रांसपोर्ट को लेकर। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। आइए जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चिंची रिक्शे की सैर हमने यहाँ पर कर ली है। अभी मेरे साथ खातून भी मौजूद हैं, इनसे पहले ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे बताइएगा, आपको जब आना जाना होता है शहर में कहीं आने जाने के लिए, आप क्या इस्तेमाल करती हैं? आपका ट्रांसपोर्ट क्या होती है आपकी? रिक्शे में ही आते जाते हैं, या मोटरसाइकिल हो तो उस पर आ जाती है। हाँ, वैसे ज़्यादा रिक्शे में आते हैं, मोटरसाइकिल पे जाते हैं? नहीं, रिक्शे में ही आते हैं। कितना किराया लगता है रिक्शे के ऊपर? ये स्टेशन का 40 रुपये लेते हैं बेगम कोट से। अच्छा,
ये आपको क्या लगता है कि ये यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सहूलत जो है शहर लाहौर में, वो आपको लगता है कि नई हुकूमत के आने के बाद ये ट्रांसपोर्ट की सहूलत या कुछ बेहतर हुई है या ख़राब हुई है? ये वैसे ही है, और ज़्यादा वो हो गई है ख़राब। अच्छा, कैसे आपको कैसे लगता है ख़राब हो गई है? ये रश जो इतना पड़ जाता है, रास्ते रुक जाते हैं सारे, हाँ, इस वजह से। सही। चले आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अच्छा जी, कुछ मज़ीद लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पहले ज़रा यहाँ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये नई हुकूमत ने इतना बड़ा एक बजट, बिलियंस रुपीज़ का बजट जो है वो मुख्तस किया ट्रांसपोर्ट के लिए। ये मुझे बताएं, मुझे लाहौर शहर में चले स्पीडो बस है, मेट्रो है, ऑरेंज लाइन है, उसमें तो चले हर कोई नहीं बैठता। किसी शख्स से यहाँ पर स्टॉप टू स्टॉप जाना है, वहाँ के लिए चिंची रिक्शे हैं, ये नॉर्मल रिक्शे हैं। हम लोग इन चिंची रिक्शों से और ये जो दूसरे रिक्शे हैं, इनसे हम कब बाहर निकलेंगे? कब हमारी आवाम जो है, कब हमारा जो शहर जो है वो यहाँ तरक्की करेगा ट्रांसपोर्ट को लेके? बात तो ये है आप ही कि ये जो हमारी हुकूमत है इस वक्त चल रही है कि लोग इतने गरीब हो चुके हैं, इसके सिवा गुजारा नहीं है। वो जो दूसरे रखे हैं अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो गाड़ी है, गाड़ी वैसे उन्होंने छोटी छोटी गाड़ी बंद कर दी है। तो ये रिक्शे बेचारे अगर बंद भी हो जाएंगे, ये मजदूर आदमी किधर जाएंगे? नहीं, तो आपको ये नहीं लगता कि हुकूमत यहाँ पर कोई बेहतर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे आवाम को? हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये हुकूमत हमें कुछ ना 3 सालों में उन्होंने कुछ दिया है ना देगी। तो आपका दिल नहीं करता, ये जो बेचारे गरीब आवाम यहाँ खड़ी है, इनका दिल नहीं करता इज्जत के साथ, एहतराम के साथ सफ़र करें? जैसे घर से निकलते हैं साफ़ सुथरे हो गए, वैसे ही अपने अपने काम की जगह ये लोग ऐसे ही पहुँचे। वो तो आपकी बात ठीक है, हर आदमी का यही काम है। वो कहता है कि हम घर से निकले आराम से पहुँचे, लेकिन मजदूर आदमी जो ये छोटे ये तबका, नीचे तबका है जो, हाँ, वो क्या करे? उसके पास इतना घर का बजट ही नहीं है। हाँ। वो कैसे गुजारा करेगा? किराए बहुत ज़्यादा हैं। किराए बहुत ज़्यादा हैं और कारोबार है कोई नहीं है। हाँ। इसलिए ये हुकूमत जो भी इन्होंने 3 सालों में किया, कुछ नहीं किया आवाम के लिए। इन्होंने ये कहा था, मुझे याद है आज से कोई 1.5-2 साल पहले मैंने प्रोग्राम किया था, हुकूमत ने उस टाइम यहाँ पर ये कहा था कि हुकूमत जो है यहाँ पर जो है हाइब्रिड बसें, यानी कि बिजली से जो बसें चलती हैं ना, वो लेकर आ रही है। वो किधर है वो बसें? आप लोग पूछे ना, सवाल करें हुकूमत से भाई। सारे लोग ये पूछ रहे हैं, जो उन्होंने वादे किए तो कोई वादा उन्होंने पूरा किया है। हाँ। उन्होंने तो गरीब आदमी को वैसे मार दिया। वो तो कहते हैं जो गरीब है ना, वो पाकिस्तान तो वैसे निकल जाए। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, मैं सवाल ये कर रही हूँ यहाँ पर कि ये 3 साल हो गए इनकी हुकूमत को, इतना बजट है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के पास। ये बताएं, मैंने 3 सालों में सिवाय एक ऑरेंज लाइन मंसूबे के अलावा, जो कि पिछली हुकूमत का मंसूबा था, उसको मुकम्मल होने के अलावा मैंने इनके दौर में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं देखा, कोई नई बस इस शहर में चलते हुए नहीं देखी। अलबत्ता चिंची रिक्शों की तादाद यहाँ बढ़ रही है। क्या कहते हैं? ये गुर्बत की वजह से। नहीं, गुर्बत तो गरीब आदमी गरीब है ना, हुकूमत तो गरीब नहीं है ना। हालात ही ऐसे हो गए हैं कि हर आदमी मजबूर हो गया, कारोबार है नहीं। अच्छे अच्छे कारीगर जो हैं वो भी बेचारे चिंची चला रहे हैं। ठीक है, वो क्या वजह है कि काम काज कोई नहीं है, वो रिक्शा चलाएंगे, अपने बीवी बच्चे पालेंगे, उनकी ये मजबूरी है। और ये रिक्शा बढ़ने की तादाद यही वजह है कि ये कारोबार की वजह से जो कारोबार नहीं है। तो आपको ये नहीं लगता कि हुकूमत जो है यहाँ पर आवाम को सफ़र की अच्छी सहूलत दे, ताकि शहरी जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से सफ़र करें? हाँ, बिल्कुल देनी चाहिए, पर है नहीं कुछ। आप क्या करते हैं? मैं ये चिंची चलाता हूँ, मेरा रोक के चलान कर दिया अभी नजायज़ ही। बिल्कुल ये ना रोक के चलान कर रहे हैं, ये ना कोई बात ना कोई रोक के चलान कराओ जी। वजह क्या है चलान की? कोई वजह नहीं, ये मेरा अभी करके दिया। ये देखो, ये एलटीसी वालों को लाओ नहीं है। ये देखो एलटीसी वालों को, ये नहीं, वजह क्या इन्होंने दी आपको चलान? ये देखो ना ऊपर, अभी नजायज ही चलान एलटीसी का। एलटीसी वालों को बड़ी बसें रोकने का लाओ है, रिक्शों का नहीं। ये सुबह 7 बजे आते हैं, रिक्शों का चलान करना शुरू। नहीं, चलान किस बात पर किया आपका? क्यों चला रहे हैं आप रिक्शा? आप मर क्यों नहीं जाते? वो ये चाह रहे हैं रोज़ाना ये देखिए कि चलान 1 मिनट 200 का नहीं। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ ना चीटे, ये 1 मिनट, ये आप 1 मिनट में सारा कुछ दस रहे हैं इन्होंने। ये देखें, ये एलटीसी का चलान है एक। हाँ, देखिए ये भी बात ये आपको ये 1 सेकंड, ये 8 दिन के अंदर 3 चलान हुए हैं 600 रुपये के। 600 ये और 60 रुपये जो चलान जमा करता है, 660 रुपये चले गए। 300 का पेट्रोल जलता है,
400 रुपये रिक्शे की दिहाड़ी, 1100 रुपये निकाल के मजदूर आदमी ने तब अपने बच्चों का पेट देखना है। इन लोगों का साहस नहीं है, ये सुबह 6 बजे आ जाते हैं और आके खड़े हो जाते हैं। देखिए बात ये है, आप सब साथ ही रहेगा। बात ये है, हुकूमत ये कहती है कि ये चिंची रिक्शे यहाँ पर गैर कानूनी है, उनको चलाना जो है यहाँ पे जुर्म है, क्योंकि इनके पास जो है पर रूट नहीं है। एक सेकंड जरा रुकिए, क्योंकि हुकूमत ये कहती है क्योंकि इनके पास यहाँ रूट नहीं है। तो जनाब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आप यहाँ पर आवाम को ट्रांसपोर्ट के नाम पर सहूलत दे क्या रहे हैं? जिनके पास रूट है ये तो उनको भी माफ़ी नहीं दे रहे। ये बंद रिक्शा वालों के पास रूट है ना, इनका लाइसेंस है, हर चीज़ है। ये माफ़ी इनको रोकने का लॉ ही नहीं है। सही बात कह रहे हैं ना, जो सच है। चीनी कहाँ चली गई, घी कहाँ चला गया, गरीब आदमी मर गया है। क्या लाहौर के या पंजाब की आवाम का हक नहीं बनता कि पंजाब और लाहौर की आवाम जो है अच्छी ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफ़र करें? ट्रांसपोर्ट है कहाँ, आप ये तो बताइए। है ही नहीं ना, मैं वही तो कह रही हूँ। ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। वो उनको जो ये LTC चला रहे हैं उनको ही नहीं तनख्वाहें मिल रही, तो ये आगे बसें कहाँ से ले आएंगे? पहले उनको तनख्वाहें तो दे दे, तो तभी तो गाड़ियाँ लाएंगे। आपको पता है, मैं नाज़रीन को बताती चलूँ कि मेट्रो बसेस भी जो है यहाँ पर ख़राब होना शुरू हो गई। तकरीबन 8 मेट्रो बसेस जो हैं वो इस टाइम यहाँ पर जो है नकारा हो चुकी हैं और किराए यहाँ बढ़ रहे हैं। लेकिन जनाब अगेन यहाँ पर वही किराए रिक्शे वालों के नहीं बढ़ रहे हैं, रिक्शे वाले बस का ही किराया ले रहे हैं 20 रुपये। रिक्शे वालों का किराया नहीं बढ़ा हुआ है। किराया जो बढ़ा हुआ हुकूमत का बढ़ा हुआ, पेट्रोल बढ़ रहा है। किराया रिक्शे वालों को नहीं बढ़ा, हुकूमत का बढ़ा है। ये पेट्रोल बढ़ा है, हुकूमत का किराया बढ़ा है और गरीब आदमी तो वही ले रहा है। अब गरीब ने गरीब का एहसास करना है। गरीब ने कभी भी गलत की बयानी नहीं करी। जिसको भूख लगती है ना मैडम, फिर वो क्या करेगा? वो फिर यही काम करेगा कि उसको पकड़, उससे लड़, उससे मर। ये तो हुकूमत का काम है कि पेट्रोल सस्ता करे, ट्रांसपोर्ट दे, पेट्रोल सस्ता करे, ट्रांसपोर्ट की सहूलियात यहाँ पर आवाम को दे। भाईजान आप कैसे आते जाते हैं? आपका रास्ता क्या आने जाने का? बस में आते हैं, रिक्शे में आते हैं, अपनी बाइक पर रिक्शे पे आते हैं? ये चिंची रिक्शे पर आते हैं, बंद रिक्शे में आते हैं? बंद रिक्शे पे। कितना किराया लगता है आपका? मैं आता हूँ डेवस रोड से आता हूँ, यहाँ तक 100 रुपये लगता है। 100 रुपये लग जाता है आपको यहाँ पर। तो ये हुकूमत ने यहाँ पर ये कहा था कि हुकूमत जो है शहर में नई बसें लाएगी। हुकूमत ने ये कहा था कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक बसेज आएंगी। आपको क्या लगता है कि ये वादा कब तक पूरा होगा? ये कभी भी नहीं होगा। जब तक ये हुकूमत है ये वादा पूरा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। नहीं, कब शायद हो जाए? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। आपका दिल नहीं करता किसी अच्छी बस में आए, अच्छे माहौल में आए, ठंडे ठार माहौल में आए? मैम दिल तो सबका करता है, मगर वैसा हो नहीं सकता ना। मेरे अपने प्रोग्राम में जनाब इज्जत माब जहाज़ेब खिची साहब पहली और आखिरी मरतबा आए थे और उसके बाद वो शायद मेरे प्रोग्राम में आना पसंद नहीं करते। आज से को 1.5-2 साल पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जनाब आप देखिएगा तो सही, लाहौर में जो है यहाँ पर हाइब्रिड बसें आ रही हैं। तो हाइब्रिड बसें तो यहाँ पर क्या आनी थी, आवाम बेचारी यहाँ पर अभी तक जो है आवाम हमारी जो है चिंची रिक्शों में घूम रही है। आंटी से बात करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? माँ जी कहाँ जा रही हैं? एक मोरिया पुल है। एक मोरिया पुल जा रहे हो? कितना किराया लगा भी आपका? 20 रुपये। 20 रुपये लगे। माँ जी चिंची में बैठना कैसा लगता है आपको? ठीक है ये? बस अच्छा ही है। अच्छा लगता है तो जाहिर बात है अब हमारे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो चिंची हमें अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगा तो बह गया ना। कहाँ जा रही हैं बिल लेके? बिल घर कितना बना बिल? बिल साढ़ा आया 14 है ना बिल? देखो 3 महीने 3 महीने का 3 महीने का 14,000 आया है। ये आपका दिल नहीं करता आप किसी अच्छी जगह आप कोई अच्छा सफ़र करें, सहूलत से सफ़र करें? सफ़र तो कर ही लेदा बहु सफ़र तो करते। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? कोई सारी चीज़ की ज़रूरत है पुत्र, रोटी की ज़रूरत है, रब रो दे बड़ी गल है। ज़माने तो रोटी भी बड़ी है। अच्छा, हुकूमत तो यहाँ पर ये कहती है, हुकूमत तो करने तो खाने यहाँ पे। हुकूमत यहाँ पर ये कहती है कि हम आवाम को यहाँ पर कहती है हम यहाँ पर आवाम को अच्छा सफ़र करने की सहूलत देंगे, अच्छी बसें लाएंगे ताकि हमारी आवाम इज्जत के साथ सफ़र करे। बिल्कुल सफ़र है ये मोटरसाइकिलों का, ये गड्डी का हो जाए। गड्डी गुजरात असीं जाने असीं गड्डी च जाने वैगन। दिल नहीं करता आपके पास भी अच्छी गाड़ी हो? नहीं जो लभ जाए अच्छा ही, जो लभ जाए अच्छा ही है। चले जी, क्या बात कर दी यहाँ पर आंटी जी ने। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं लाहौर के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के हवाले से। और सबसे बढ़कर प्रोग्राम में हम इस बात को भी यहाँ पे शामिल करना चाहेंगे कि यहाँ पर लाहौर में ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वाली बड़ी तादाद जो है यहाँ पर ख़वातीन की भी है। वो ख़वातीन, वो बच्चियाँ जो यहाँ पर स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, काम पर जाती हैं, उनको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को लेके कैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, आइए ज़रा यहाँ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे बताइएगा कि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हम लोग ये देखते हैं, या तो मेट्रो है, स्पीडो है, ऑरेंज लाइन है, लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे किसी मुख्तसर फासले पे जाना है तो लड़कियों की कोशिश होती है या वो बंद रिक्शा ले लें या वो चिंची रिक्शा ले लें। लेकिन हम जैसे देखते हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों से यहाँ पे कुछ वाक़यात ऐसे हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि लड़कियाँ जो है शाम के टाइम में जो है या रात के टाइम में जो है ये रिक्शों वगैरह पे बैठने पे कंफर्टेबल हैं कि नहीं है? जी मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ फ़ीमेल्स जो सी हैं वो चिंची रिक्शा इस्तेमाल अगर करती भी हैं तो अपने आप को ढक के, अपने आप को इतना सेफ़ करके निकलें, क्योंकि आजकल का माहौल इस तरह का नहीं है। और जैसे कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट काफ़ी जगहों पे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं और पिछले लास्ट दिनों में आपने देखा भी होगा कि एक फ़ीमेल्स के साथ क्या हुआ है, उसकी वीडियो भी वायरल की गई है। और बाकी मैं ये कहूँगी चिंची रिक्शे से अच्छा अगर आप रात के टाइम निकल रहे हैं तो आप दूसरा रिक्शा लें, चिंची रिक्शा ना लें, ठीक है। और आप कैसे आती जाती हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन क्या है? जी मैं स्पेशल आती हूँ और मैं जब रिक्शे पे बैठती हूँ तो मैं डेफिनेटली उसकी पिक्चर्स और नंबर नोट कर लेती हूँ और अपने घर में इंफॉर्म कर देती हूँ। आपको लगता है कि ख़वातीन के लिए ट्रांसपोर्टेशन को और ज़्यादा थोड़ा सा बेहतर होने की ज़रूरत है? जी बेहतरी लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं कहूँगी जब तक बेहतरी नहीं आएगी हम फीमेल्स का मुस्तबिल अच्छा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो आइए जनाब, ज़रा हम यहाँ गुफ्तगू भी कर रहे थे मेट्रो के हवाले से और अक्सर लोग जो है यहाँ पर शिकायत भी करते हैं कि मेट्रो की जो सर्विस है वो भी अब यहाँ पे जो खासी सुस्त हो चुकी है। आइए ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आपको क्या लगता है कि ये ख़वातीन के लिए जो है कैसी है लाहौर की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आपको कोई बेहतर लगती है कि नहीं लगती है? स्पीडो बस तो अच्छी है, हाँ, और बाकी रिक्शों में जाना पड़ता है। तो आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पर जो है लाहौर शहर में अच्छी बसेस लानी चाहिए ताकि ख़वातीन जो है यहाँ पे महफूज होकर सफ़र कर सकें? हाँ जी, क्योंकि वो जो मेट्रो है उसमें तो इतना रश है कि जाने को दिल ही नहीं करता, ओवरलोडेड है बहुत। हाँ। तो आप किस में आती जाती हैं? मैं रिक्शों में आती हैं। तो रिक्शों के सफ़र आपको कैसा लगता है? किराया वगैरह का क्या हिसाब किताब है यहाँ पर? कभी ज़्यादा लेते हैं, कभी नॉर्मल किराया, उनका भी उतना ही है जितना मेट्रो का है। तो आपको क्या लगता है, जैसे मौजूदा हुकूमत ने यहाँ पर ये दावा ये किया था कि ये लोग जब यहाँ पर हुकूमत पे आएंगे, इन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि हम आवाम को, और उन्होंने कहा था कि हम आवाम को यहाँ पर सफ़र के लिए अच्छी सहूलत देंगे। तो आपको क्या सहूलत मिली है आज तक रिक्शा और चिंचियों के अलावा? कुछ भी नहीं। वज़ीर आला हाउस फ़ोन किया है, वो कहते हैं सॉरी बीबी आपका मामला है, हम नहीं जानते, यहाँ ना आए, हम किसी किस्म की मदद नहीं करते। अच्छा। फिर मैंने इधर उधर भी जाके देखा डीसी ऑफिस में, वहाँ भी कोई रिस्पॉन्स इतना। किस हवाले से? मैं अपने एरिया की ये जो गलियाँ टूटी है ना, उनके लिए गई थी। हाँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नहीं। चलिए सही, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान, हम बात कर रहे हैं आज लाहौर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से। ठीक है। स्पीडो चल रही है, मेट्रो चल रही है, ऑरेंज लाइन चल रही है, लेकिन मेरे भाई ये हुकूमत ने साथ साथ यहाँ पर ये भी दावा किया था कि यहाँ लाहौर शहर में हाइब्रिड बसें चलेंगी। उन्होंने साथ साथ यहाँ पर ये भी दावा किया था कि हम शहरियों को अच्छी सहूलत देंगे ट्रांसपोर्ट के हवाले से। ना ये कोई जो LTC के जो रूट्स थे वो सारे बंद हो गए हैं, मेट्रो वैसे ही अब बड़ी खस्ता हाल हो गई है, तो एक आम आदमी कैसे सफ़र करेगा? देखिए, मैं अरसा दराज से मेट्रो का सफ़र कर रहा हूँ और इसके साथ जो स्पीडो एसोसिएटेड है, हाँ, उस पर भी मैं सफ़र करता हूँ। अच्छा। वो 20 रुपये जो है ना वो ये स्पीडो लेती है और उसके बाद जो है ना मेट्रो, उसमें पैसे कट जाते हैं। ये इंतहाई सस्ता और गर्मियों में बहुत अच्छा सफ़र होता है इसमें। तो AC लगा होता है और इसमें जो है ना वो आजकल जो मेट्रो के हालात हैं उसमें एक तो रश बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा जो है वो वहाँ AC की भी वो क्वालिटी नहीं रही जो पहले होती थी। तीसरी बात ये है कि अभी जो पिछले दिनों में ये स्ट्राइक हो गई थी तो मेट्रो बंद ही हो गई थी।
तो फिर हमें दोबारा रिक्शों पे सफ़र करना पड़ा, जो कि इंतहाई मुश्किल और बहुत एक्सपेंसिव है। वैसे मैंने ये सुना है क्योंकि ये लोग आने नहीं देते मीडिया को मेट्रो बसेस के अंदर, तो स्टेशन के अंदर, तो मैं तो सफ़र नहीं किया। आप मुझे बताएं ये अभी मेंटेनेंस के हवाले से क्या सूरत हाल है मेट्रो बसेस की? मेंटेनेंस के हवाले से ये है कि जो इनके जो जहाँ ये कार्ड्स क्रैश करते हैं वो भी ख़राब हुए पड़े हैं, इनके जंगले और इनका सिक्योरिटी की जो है वो भी थोड़ी डिस्टर्ब है। इसके अलावा ये अंदर गंदगी और खस्ता हालत है और रश बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा। और बैठने को तो बिल्कुल जगह नहीं मिलती। और एसी वगैरह चलते हैं, पंखे लगे हुए हैं, पानी के कूलर है? पानी का कूलर तो बिल्कुल नहीं है, और जो एसी है उनकी जो है ना वो फंक्शनैलिटी बहुत कम है। मतलब एसी की हवा जो है वो अक्सर ना होने के बराबर होती है, तो हमें वो खिड़कियाँ खोलनी पड़ती है। तो ये शीशे से यानी कि ना वो सारी ढकी पड़ी। हुकूमत का तो मेरे भाई बड़ा प्रोग्राम था ट्रांसपोर्ट के शोबे को आगे बढ़ाने का। आपको क्या लगता है ये मौजूदा हुकूमत कैसे काम कर रही है ट्रांसपोर्ट के शोबे को फंक्शनल करने के लिए या मजीद बेहतर करने के लिए? देखिए जी, मौजूदा हुकूमत जो है वो सोशल मीडिया पे बस बातें कर रही है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो है ना वो ये फ़िज़िकल काम भी कोई हो रहा होगा। इवन के मैंने पिछले दिनों में देखा था ये सफाई के निज़ाम के लिए कि यहाँ जो वो ग्रीन जो गाड़ियाँ चलती थी जो सफाई करती थी वो भी इन्होंने बंद कर दी और मैनुअल सिस्टम में आ गए। तो अब मेरा तो ख्याल यही है कि जो ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और ये सीन है यहाँ पे। ये गवर्नमेंट जो है ये जो है ना बस बात करती है। गवर्नमेंट ने कहा था कि बड़े 2 साल पहले की बात है, गवर्नमेंट ने कहा था यहाँ लाहौर में ना बिजली से चलने वाली हाइब्रिड बसें भी आ रही हैं। हाँ, तो अभी तो ऐसे कोई चीज़ दिखने में नहीं आई। अल्लाह करे आई जाए। और आप वहाँ देखो ज़रा पीछे, आप देखें ज़रा वहाँ पर ख़वातीन वगैरह जो है, ज़ाहिर बात है छुट्टी का टाइम यहाँ पर हो चुका हुआ है और ख़वातीन और मर्द हजरात यहाँ पर खड़े हुए हैं। बस स्टॉप्स के ऊपर लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और ये रिक्शे आ रहे हैं जा रहे हैं, चिंचियों में लोग बैठे हुए हैं, मेट्रो चल रही है। और जैसे कि अभी मुझे मेरे भाई ने बताया कि मेट्रो बस की हालत ज़ार यहाँ पर इंतहाई खस्ता हो चुकी है, कोई वहाँ पर जो है कोई मेंटेनेंस नज़र नहीं आती है। तो ये जनाब यहाँ पर सूरत हाल है। जहाज़ेब खिची साहब से हमने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि जहाज़ेब खिची साहब आज के प्रोग्राम में जो है हमें अपना मौक़िफ़ ज़रूर दें, लेकिन उनका मैसेज आ गया कि वो लाहौर में नहीं है और उन्होंने हमसे ये कहा कि हम उनसे जो है जुमेरात वाले दिन हम उनसे कोऑर्डिनेट कर लें। तो खैर जनाब क्या हम कह सकते हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज हम बात कर रहे हैं लाहौर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से। मैं अभी इस टाइम स्पीडो बस में बैठी हुई हूँ और शहर की दीगर ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल हमने आपको दिखाई है। ये स्पीडो बस जो है इसको हम यहाँ कह सकते हैं, ये स्पीडो बस जो है बिलाशुबा यहाँ पर आवाम के लिए एक तोहफ़ा है। बाहर आज इस कदर गर्मी है, इस कदर हब्स है कि 2 मिनट यहाँ खड़े रहना मुहाल है। लेकिन स्पीडो बस की बड़ी एक अच्छी बात यह है कि एक तो यहाँ पर मुसाफिरों को सीट टू सीट बिठाया जाता है, प्लस इस गाड़ी के अंदर जो है एसी बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। बड़े इज़्ज़तदार सफ़र यहाँ पर लोग करते हैं स्पीडो बस में। हमारे साथ यहाँ भी कुछ लोग भी मौजूद हैं। इनसे पहले ज़रा मैं यहाँ गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। वैसे बड़ा मज़ा आ रहा है ठंडी ठार बस में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर देखें ना, फिर सफ़र करने का मज़ा तो आता है ना यहाँ पर, कि नहीं आता? जी बिल्कुल, बाहर तो गर्मी है, चलो बस में जब बैठते हैं तो कोई सुकून आ जाता है। सुकून आ जाता है। ये मुझे बताइएगा, ये जो हमारी मौजूदा हुकूमत है इसने यहाँ पर मुतअद्दिद बार ऐलान किया हम लाहौर शहर में नई बसें ला रहे हैं, हम लाहौर शहर की ट्रांसपोर्ट के अंदर तब्दीली ले आएंगे। लेकिन जनाब आपको लगता है कि स्पीडो, मेट्रो और ऑरेंज लाइन के अलावा जो कि यहाँ पर गुज़िश्ता हुकूमतों के प्रोजेक्ट हैं, आपको यहाँ क्या लगता है कि आपके लिए मौजूदा हुकूमत ने सफ़र के लिए क्या सहूलतियाँ दी? देखें जी, हम तो बाहर से आते हैं, हमारे तो यहाँ कोई काम होते हैं या इस तरीके से। लाहौर में जो ये पहले खर्च हो चुका है ये बहुत कुछ है, ये बसें सारा कुछ। अब आप जनूबी पंजाब का भी सोचें, आप सारा कुछ जो लाहौर में ये कह रहे हैं, ये मेट्रो बस चल रही है, ये मेट्रो बसें चल रही हैं, ट्रेन चल रही है, तो आप इनका तखमीना तो लगा लें पहले। अभी यार अब क्या माल रोड को बंद करना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी सहूलत है, यहाँ पर लोग अवेल कर रहे हैं और हम भी आकर ये अवेल। जनूबी पंजाब की क्या सूरत हाल है ट्रांसपोर्ट के हवाले से? ट्रांसपोर्ट के हवाले से है कि मुल्तान में तो मेट्रो सर्विस चल रही है, तो आगे तो कोई हाल नहीं है। हाँ, तो आवाम वहाँ पर रिक्शों में और चिंची रिक्शों में वहाँ पे सफ़र करती है? बिल्कुल बिल्कुल, चिंची रिक्शे हैं, वैगने हैं,
तो ये अपनी सवारियाँ हैं। अपनी सवारी है। अस्सलाम वालेकुम। आपको आपके लिए ये सफ़र की सहूलत कैसी है स्पीडो की? ये बहुत अच्छी सहूलत है, पूरे शहर में, पूरे लाहौर में ये सर्विस चल रही है और बड़े अच्छे अंदाज से जो है ना ये सर्विस। कभी अगर आपको स्पीडो में जगह ना मिले या खुदा ना खास्ता स्पीडो निकल जाए तो फिर उसके बाद फिर आपकी चॉइस क्या होती है? आप किसके अंदर आप सफ़र करना पसंद करते हैं? नहीं, फिर हम वो इसका डिस्टेंस बहुत कम है, हर 8-10 मिनट बाद आ जाती है बस, तो वेट कर लेते हैं, तो हमें पिछली वाली बस में जो है सीट मिल जाती है, तो हम उसमें ट्रैवल करते हैं। चिंची वगैरह में सफ़र करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, उस पर पसंद नहीं है, क्योंकि ये एक तो सहूलत है, फ्री, मतलब जैसा कि बहुत ही कम। किराया कितना इसका? किराया 20 रुपये में सफ़र करवाते हैं ये लोग। हाँ। और मौजूदा हुकूमत का कोई प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा है ट्रांसपोर्ट के हवाले से? प्रोजेक्ट जो आगे कोई नज़र नहीं आ रहा, प्रोजेक्ट है यही अच्छा चल रहा है, आगे देखो अल्लाह करे चलता रहे। चलो जी आज इधर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कैसी बसें हैं ये स्पीडो वगैरह, मेट्रो, ऑरेंज लाइन? ये तो कुछ नहीं है, लेकिन वो आप मेट्रो का हाल जाके देखें, वो खटारा बसें में उनकी कभी मेंटेनेंस नहीं हुई, उसमें एसी नहीं चलते। अच्छा। हाँ जी, आप कभी उसमें ज़रा ट्रैवलिंग करें और वो देखें, उसमें 80 मुसाफिर लिखा होता है लेकिन 150-200 मुसाफिर खड़ा होता है मेट्रो में। हाँ जी, ये तो आपको ये ज़रा साफ़ सुथरी नज़र आ रही हैं। आप मेट्रो की कंडीशन क्या वजह है मेट्रो को? एसी चल रहे हैं ना, मेंटेनेंस नहीं है उनकी, बिल्कुल वो ख़राब हालत है उनके, खटाक खटाक जब चलती हैं तो खटाक खटाक की आवाज़ आती है उनकी, यानी किसी वक्त भी वो जो है ना उनके वो जो सारे वो बैठ सकते हैं, वो उनके बहुत बुरे हालात हैं। आप ऊपर जाके ये चाचा जी, ये हुकूमत जब आई थी, हुकूमत ने यहाँ पर ये कहा था कि हुकूमत जो है यहाँ ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाब लाएगी। इनकलाब क्या लाना, मैं बेदिया रोड पे रहता हूँ, वहाँ सब लोग चिंची पे सफ़र करते हैं, तो यहाँ ये थोड़े शहर में ही चल रही हैं बसें, बाकी आप इर्द गिर्द गाँव देहात में जाके देखें, वहाँ चिंची रक्शी चल रही है। दौर में कोई बस आते हुए देखी यहाँ पर? नहीं, कोई बस नहीं चाहिए, पुरानी बसें यही मेंटेन को कर रहे हैं, वो बिल्कुल बुरा हाल है। आप मेट्रो का कभी जो है ना वहाँ जाके विजिट करें। चले जी, मेट्रो भी हम ज़रा यहाँ जाएंगे। तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम। कोई नई बसें नज़र आ रही हैं आपको लाहौर में कि नहीं? नहीं आ रही नज़र। चले जनाब, आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं और क्या कहते हैं, ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। कुछ ख़वातीन भी यहाँ बैठी हुई हैं, कोशिश ज़रा यहाँ पे करते हैं कि ख़वातीन से भी ज़रा यहाँ थोड़ी सी बात हम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। ये कैसा सफ़र है स्पीडो बस का? आपको सफ़र के लिए कुछ सहूलत है, आरामदेह सफ़र है कि यहाँ पर? देखिए, मैंने फ़र्स्ट टाइम आज मैं बैठी हूँ स्पीडो पे, मुझे इतना आइडिया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ये आपको ये लगता है कि पूरे लाहौर में ऐसी बसेस होनी चाहिए स्पीडो जैसी? बिल्कुल होनी चाहिए, ये बहुत अच्छा मंसूबा है और इसमें लोगों को बहुत फ़ायदा है, बड़ा बाइज़त सफ़र है और एसी है। बाहर तो इस कदर गर्मी है, चिंची में वैसे ही बंदे अच्छे नहीं लगते, इसमें बाइज़त तरीके से बैठ जाते हैं और एक दूसरे का लोग ख्याल रखते हैं। हुकूमत ने ये कहा था, मौजूदा हुकूमत ने ये कहा था, ये मौजूदा हुकूमत जो है यहाँ पर बिजली से चलने वाली बसें लाएगी। आपको लगता है कि वादा पूरा हो जाएगा? मुश्किल नज़र आ रहा है, थोड़ा अरसा रह गया है, ये इतना बड़ा मंसूबा है वो इनसे पूरा नहीं होगा। इतना अरसा 3 साल गुजर गए, कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ये ला नहीं सकता। आपको लगता है वैसे इनकी दौरे हुकूमत में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कुछ बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ? इनके निज़ाम वो तो ये पिछले वालों का निज़ाम है, इन्होंने तो कोई तब्दीली के दौर में इन्हें तब्दीली के दौर में कोई निज़ाम नहीं, ट्रांसपोर्ट का बेहतर कोई निज़ाम आपको बेहतर होता हुआ नज़र नहीं आया। तो जनाब, हमने मुतादिद बार कॉल की यहाँ पर मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को और मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट साहब ने जो है नंबर अपना स्विच ऑफ कर दिया और हमारी बड़ी कोशिश थी कि आज के प्रोग्राम में हम जो है यहाँ पे मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खिची साहब का मौक़िफ़ ले सके और उनसे हम यहाँ पे बात कर सकें जो ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स की यहाँ पर बात करती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आखिर वो ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स यहाँ पर कहाँ पर हैं? वो हाइब्रिड बसेस जो यहाँ पर आनी थी, वो हाइब्रिड बसेस कहाँ पर हैं? क्यों आज तक हमारी अवाम जो है यहाँ पर सिर्फ चिंची रिक्शों और दूसरे रिक्शों में यहाँ पर सफ़र कर रही है? प्रोग्राम के लिए हमें अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।